अरमान, दो सवाल हैं आज आपके लिए। पहला तो ये बताइए कि नंबर्स कल के सत्र में कैसे निकल कर आए हैं। हमारा मार्केट तो बंद था, लेकिन हमने देखा वेडनेसडे थर्सडे नंबर्स आए होंगे, तो कैसे रहे हैं? जी, कई सारे नंबर्स आते हुए देखें और कई दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए हैं, जिसमें आप टाटा मोटर्स देखेंगे, उनके नतीजे अगर आप देखेंगे ओवरऑल सारे पैमानों पर जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में आपको लगभग 23% का उछाल दिखेगा। मार्जिन भी अब इंप्रूव हो गया है, 9.4% से बढ़कर लगभग 11% के आसपास आते हुए दिखे। और कंपनी को जो घाटा था 1516 करोड़ का, वो इस बार मुनाफा आता हुआ दिखा है। लगभग अगर आप देखेंगे 2960 करोड़ के आसपास का जो है वो वहां पर उनको मुनाफा आता हुआ दिखा है। और जेएलआर की गाड़ियों की जो मांग है, उन्होंने ये भी कहा है कि ओवरऑल जो है वो बरकरार है। बजाज ऑटो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर भी आपको सारे पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आय में लगभग 3% का उछाल है, जो कि हमारा अनुमान था वहां पे गिरावट का अनुमान था। मार्जिन भी बढ़िया इंप्रूव होकर आए, 15.2% से बढ़कर 19% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में देखेंगे, मुनाफे में 23% का आपको वहां पर भी उछाल दिखेगा। डॉक्टर रेड्डीज यहां पर भी जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 27% बढ़कर आई है। मार्जिन 24% से बढ़कर 29% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो हमारा अनुमान था 24.6% का था। और मुनाफे में भी देखेंगे लगभग 75% के आसपास की जो है वहां पर आपको बढ़ोतरी दिखेगी। तो एंड फार्मा की बात करें तो यहां पर आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय तो लगभग 18% बढ़ी है, मार्जिन भी 25.5% से बढ़कर 29% पर आए हैं, पर जो हमारा अनुमान था वो 30% का था। डिक्सन टेक की बात करें तो यहां पर जो नतीजे दिख रहे हैं वो नतीजे काफी कमजोर दिख रहे हैं। आय 22% गिरकर आई है। मार्जिन हालांकि अगर आप देखेंगे ओवरऑल, अगर आप देखेंगे इबिटा या ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखेंगे तो इबिटा अगर देखेंगे तो वहां पर आपको लगभग 8% का उछाल दिखेगा। और मुनाफा भी लगभग आपको अच्छा खासा बढ़त के साथ दिख रहा है। और अंत में अगर डीएलएफ की बात करें तो यहां पर आय और कामकाजी मुनाफा तो जो है हमारा अनुमान के मुताबिक है। हालांकि आपको मार्जिन और मुनाफे में आपको थोड़ा आपको वीक दिखेगा, क्योंकि आय लगभग 3.5% के आसपास गिरकर आई है और लगभग उसी के आसपास का अनुमान भी था। मार्जिन 33.6% से गिरकर 31.9% पर आते हुए दिखे। हालांकि जो अनुमान था वो 32.6% का था। ओके, तो कह सकते हैं कि मिक्स बैग नंबर्स हमें यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के देखने को मिले हैं। लेकिन आज के कोई अहम ट्रिगर्स होंगे जहां नजर रखनी है, और क्या रिजल्ट्स के अलावा कहीं और एक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल, कई सारी चीजें हैं जिसमें आप अगर रिजल्ट्स में अगर आप देखेंगे, बजाज फाइनेंस के नतीजे आते हुए दिखेंगे आपको। एफएनओ में वेदांता के नतीजे के साथ साथ इंटरिम डिविडेंड पर भी आपको जो है विचार करते हुए दिखेंगे। स्टेलर टेक्नोलॉजी यहाँ पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ ही राइट इश्यू के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। एफएनओ वाले लगभग 192 शेयर्स जो है वो T+1 सेटलमेंट में जाएंगे। टिप्स इंडस्ट्रीज पर भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बायबैक जो है वो शुरू होने वाला है। और कॉस्मोफर्स की बात करें, यहाँ पर भी जो है बायबैक शुरू होने वाला है। एक्स डेट है हिंदुस्तान जिंक में, जहां पे इंटरिम डिविडेंड है 13 का। अब खबरों पे आ जाते हैं। सबसे पहले अडानी एंटरप्राइजेज, जहां पे आपको एफपीओ का अपडेट आता हुआ दिखा है कि एफपीओ के जरिए लगभग 5,985 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें एंकर बुक्स में अगर आप देखेंगे वहां पर एफपीओ में एंकर 1.82 करोड़ शेयर्स जो हैं वो अलोकेट किए गए हैं, जिसमें आपको नाम दिखेंगे वीएनबी परिवार जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मे बैंक सिक्योरिटीज ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आपको नाम देता हुआ दिखेगा। उसी के साथ साथ हैदलबंक की रिपोर्ट, हैदलबंक ने ये भी रिप्लाई करा है कि हम जो हमारी रिपोर्ट है उसके साथ खड़े हुए हैं। और उसी के जवाब में अडानी का भी जवाब आया है कि हमारे ऑडिटर्स और रेटिंग्स एजेंसी जो है उन्होंने ऑडिट भी करा है और रेटिंग एजेंसीज ने रेट्स भी करे हैं। वोडाफोन आइडिया की अगर आप बात करें तो यहां पर आपको दिखेगा कि 31 जनवरी को फंड जुटाने के लिए बोर्ड की बैठक है और एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है जारी करने पर विचार किया जाएगा। मारुति सुजुकी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुजुकी FY23 का उन्होंने जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है वो बताया है। उन्होंने ये बताया कि 2025 तक जो कुल आय है वो 4.2 लाख येन जो है वहां तक लेके जाएंगे। और अगर आप 2030 की बात करें तो वो 7 लाख येन तक जाएंगे। और अंत में M&M पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि M&M में अपनी हाल ही में लॉन्च की गई ESUV XUV 400 की बुकिंग जो है आज से शुरू कर दी। तो खबरों के दम पर इन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, और आपको भी रखनी है नजर। अरमान, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए।